नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल दत्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फैक्ट पर। आज ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है ट्रायंगल्स। ये क्लास 10 का है। मैं इसमें 10 प्रमेय हैं, यानी कि प्रमेय 10 प्रमेय हैं। मतलब चैप्टर त्रिभुज में 10 प्रमेय हैं, जिनमें से प्रमेय मैं फर्स्ट कराने जा रहा हूँ। मैं धीरे धीरे करके 10 प्रमेय कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज प्रमेय फर्स्ट पढ़ते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं को प्रच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। चलिए ये प्रमेय है, हमको जिसे सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला स्टेप क्या होता है, दिया है, ठीक है। जो दिया होता है हम पहले वो लिखा करते हैं, ठीक। पहला स्टेप होता है दिया है। इसमें क्या दिया है आप देखिए। इसमें हमको इतना दिया है, इसमें दिया है एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कि त्रिभुज का नाम लिया गया है तो हम एक त्रिभुज बना देंगे। ओके, त्रिभुज का नाम लिया तो हम त्रिभुज बना देंगे। त्रिभुज का नाम लिया, एक त्रिभुज बना दिया जिसका नाम है ABC। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा, यानी कि कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक सरल रेखा, यानी कि ये BC की समांतर ही खींची जाएगी। AB के समांतर को खींची नहीं जा सकती, ना AC के, इसलिए BC के समांतर ही हमने एक रेखा खींच दी। इसी की समांतर है तो हम इसका नाम दे देते हैं D और E। ओके, और हमने ले लिया। अब इतना हो गया। अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अब हमको सिद्ध क्या करना है, दिया के बाद आता है अगला स्टेप सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है वो हम लिख देंगे, सिद्ध करना है। ये दूसरा स्टेप है, सिद्ध करना है। वो क्या सिद्ध करना है, AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC। हमको इतना सिद्ध करना है, ठीक है। अब ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, और तीसरे स्टेप पे आती है रचना। हमको रचना करनी है त्रिभुज के अंतर्गत, हमको अब रचना करनी है। अब ये त्रिभुज कितना दिया था, त्रिभुज दिया है, जो ऊपर दिया है वो हम नीचे लिख लेंगे। ओके, और दिया है D और E। ओके, इतना दिया है हमको। अब हमको रचना क्या करनी है, हमको रचना करनी है। पहले हम मिला देते हैं, D और E को मिला दो, D और E को मिला दो। मिला दिया, इसको मिला दिया, और अब मैं इसको मिला दूँ। बस जो आपने किया है ये या इसका नाम ला दो F और G, ठीक है। अब जो हमने रचना की है वो हम लिख दें। हमने रचना क्या की है, BE और CD को मिलाया, तो यहाँ पे लिख दो BE तथा CD को मिलाया, ठीक। और EF तथा GD को मिलाया नहीं, हमने वो किया EF परपेंडिकुलर AB। ओके, हमने EF परपेंडिकुलर AB, EF परपेंडिकुलर यानी कि हमने लंब डाला है एक। ओके, हमने खींच दिया। और क्या किया है, GD परपेंडिकुलर AC, हमने इतना किया है तो हमने इतना लिख दिया। अब रचना के बाद क्या आएगा, उपपत्ति। अब हमको उपपत्ति करनी है किसकी, चलो उपपत्ति यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, अब हमको करनी है पूरे त्रिभुज की उत्पत्ति। अब हम निष्कर्ष उत्पत्ति से ही निकला करता है अपने निष्कर्ष। उत्पत्ति हम निकालेंगे। अब देखिए उत्पत्ति में हम जो त्रिभुज में जो कुछ रचना की है ना, वही हमको बस लिख देना है। त्रिभुज को देख के ही हमको सब कुछ लिखना है। चलिए लिखते हैं, त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE
एक ही आधार डी पर बने हैं, तथा एक ही समांतर रेखाओं डी और बीसी के मध्य हैं, डीई और बीसी के मध्य हैं। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए जो त्रिभुज में है वही हमने लिखा है, त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार डी पर बने हैं, एक ही आधार DE पर ही तो सब बने हैं, तथा एक ही समांतर रेखा डी और BC के मध्य हैं, DE और BC के मध्य ही तो हैं ये त्रिभुज। ठीक है, अब इसके आगे करते हैं। अब क्या है, त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज BDE, ओके, इक्वल क्षेत्रफल त्रिभुज CDE। हम समीकरण 1 मान लेंगे इसको, ओके, और क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE इक्वल टू 1/2 आधार AD गुणे EF, ओके, EF बटे ये त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे DB गुणे EF है, ये EF से EF कटा है, इससे ये कटा है, AD बटे DB आ गया। दोस्तों मैं अभी करे दे रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा, ओके। समीकरण 2 ये बन गया। अब इसी प्रकार क्या कर देना है, इसी प्रकार त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ADE, ओके, क्षेत्रफल त्रिभुज CDE इक्वल AE बटे EC। अब हमको समीकरण ये 3 बना देना, ओके। अब समीकरण 1, 2, 3 से हमको देखना समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, AD बटे DB इक्वल AE बटे EC। कैसे, जब क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE AD बटे DB के बराबर है, तो हम इसकी जगह ये AD बटे DB हमने रख दिया, क्या गलत किया। अब देखिए हम यहाँ से समझते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि जो त्रिभुज ADE है, त्रिभुज ADE है, तो 1/2 गुणे आधार, इसमें आधार क्या है, AD है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, आधार AD हो गया और लंब है EF हो गया, ठीक है, ओके। अब ऐसे त्रिभुज BDE है, त्रिभुज BDE 1/2 गुणे DB गुणे EF, बिल्कुल ऐसे ही है, हमको बिल्कुल ऐसे ही कर देना है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और हमको ये प्रूव्ड हो चुका है। हमको यही प्रूव्ड करना था, AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC, क्योंकि यहाँ पे सूत्र 1/2 गुणे आधार गुणे लंब का लगता है, यहाँ पर भी है। बस त्रिभुज को देख के आप समझ लीजिए बस। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और एंड शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।